Our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will study of science subject class 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 एक्टिविटी 3। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स मीनिंग्स जो बेहद ज़रूरी हैं। प्रोडक्ट, इधर वर्ड्स हैं, इधर की साइड राइट साइड में मीनिंग्स दिए गए हैं। प्रोडक्ट उत्पाद, कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, ग्रेन्स फसल, सीरियल अनाज, प्रोवाइड प्रदान करना, लीफी पत्तेदार, स्टेम तना, रूट जड़, सिस्टम प्रणाली या फिर तंत्र। एक्टिविटी 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. अभी हाल ही में हमने एक फूड आइटम्स की जो लिस्ट बनाई थी और हम ये जानेंगे कि फाइंड आउट उसे देखते हैं कि वेयर दे कम फ्रॉम, और वो फूड जो है वो कहाँ से आता है, किस तरह से हमें प्राप्त होता है। ओके, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो संघटक हैं, और उनके जो सोर्सेज हैं जहाँ से वो प्राप्त होते हैं, यानी कि स्रोत जो है उनके। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेबल इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 1.3 जो लिस्ट दी गई है और आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो खेतों से प्राप्त होते हैं, फसल से प्राप्त होते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं राइस की खेती, धान की खेती, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं गेहूँ किस तरह से हमें प्राप्त होता है। फसल जो भी है, हमारे फूड आइटम्स वो खेतों से आते हैं या जहाँ से भी आते हैं। हमें देखना है अपनी लिस्ट टेबल नंबर 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हमारे संघटक होते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मसाले हैं, तेल हैं और बहुत सारी चीज़ हैं, तो वो यूज़ होते हैं टू प्रिपेयर बनाने में भोजन, फूड खाने को, और वो सभी आइटम्स और उनके सोर्सेज नीचे दिए गए हैं। फूड आइटम्स, सबसे पहले जो हमारा कॉलम है वो फूड आइटम का है। जो भी हमारा फूड आइटम होता है, जैसे कि इडली को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमारे दिए होते हैं, यानी कि जो भी हमारे इसमें प्रयोग होने वाले जो पदार्थ हैं क्या क्या हैं वो, जैसे राइस, इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए होता है, उड़द की दाल चाहिए होती है, सॉल्ट और वाटर, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्सेज हैं, जो कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, राइस हमें मिलते हैं प्लांट्स से, यानी कि पौधों से। उड़द की दाल भी हमें कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, ओशियन से, समुद्र से हमें प्राप्त होता है। ऐसी वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिवर है, ओके एटसेट्रा। तो ऐसी नीचे दिया हुआ है चिकन करी। सबसे पहले यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, जो हमारे संघटक हैं, चिकन। दूसरा स्पाइसेस, यानी कि मसाले भी इसमें चाहिए, ऑयल, घी, वाटर, ये सभी क्या है हमारे इंग्रेडिएंट्स। चिकन कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से, तो इसका सोर्स हमारा एनिमल हो गया। स्पाइसेस का जो सोर्स है हमारे प्लांट्स, पौधे, ओके, यानी कि ये प्लांट से प्राप्त होते हैं स्पाइसेस। ऑयल और घी प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होता है। वाटर का सोर्स अभी मैंने बताया था, रिवर वगैरह से हमें जो वाटर प्राप्त होता है। What do we conclude from activity 3, यानी कि एक्टिविटी 3 से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो स्रोत हैं, यानी कि जिनके थ्रू हमारे क्या क्या प्राप्त होते हैं, इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक, जो भी हमारे फूड आइटम को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लाइक ग्रेन्स, हमारी जो फसल हैं, सीरियल्स अनाज हैं, वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं, एंड फ्रूट्स और
फल हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। तो एनिमल से हमें क्या प्रोवाइड होता है, क्या देते हैं वो हमें, मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोवाइड होता है हमें एनिमल्स से। मीट यानी कि मीट भी प्रोवाइड होता है। प्रोडक्ट्स यानी कि मीट प्रोडक्ट्स मीन्स जो मीट के प्रोडक्ट्स हैं, जो मीट से बनते हैं। एंड एग्स, और हमें एग भी प्रोवाइड कौन करता है, एनिमल्स। यानी कि एनिमल से हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट और एग्स प्राप्त होते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। यानी कि हमें दूध किससे प्राप्त होता है, काव से, गोट से और बफेलोज यानी कि भैंस से हम क्या प्राप्त करते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं, पशु हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, यानी कि दूध और दूध से बनने वाले जो हमारे जो भी पदार्थ हैं, जैसे कि बटर, मक्खन, क्रीम, चीज़ यानी कि पनीर, एंड कर्ड मीन्स जो दही है, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हमारे समस्त विश्व में यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप ऐसे और पशु का नाम भी जानते हैं जो हमें दूध देते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, यानी कि जो प्लांट्स हैं हमारे भोजन के एकमात्र वो साधन हैं, सोर्स हैं, यानी कि वो स्रोत हैं हमारे। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और जो पौधे का कौन सा भाग जो होता है हमारा जो खाने योग्य होता है वो कौन सा पार्ट है। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि हम बहुत से जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं बहुत सी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और हम कुछ पौधों के जो फल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंगो या बनाना, तो इस तरह के हम फ्रूट्स भी जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, यानी कि कभी कभी तो हम किसी पौधे का जो रूट है, जड़ें भी खाते हैं। कुछ ऐसा जो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, स्टेम भी खाए जाते हैं जो उनके तने होते हैं, एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभी जो उनका जो फ्लावर्स होता है, जो फूल होता है, वो भी खाने में प्रयोग किया जाता है। तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी कद्दू खाया है। सभी वीडियो आपके सामने एक प्लांट्स दिया गया है। यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज रूट सिस्टम, जो जड़ तंत्र होता है, रूट सिस्टम जो हमारी ज़मीन के अंदर है, राइट, वो हमारा रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र। और ये 2 इसमें पार्ट हैं। नंबर 1 प्राइमरी रूट, जो हमारी प्राइमरी रूट होती है, वो जो ज़मीन के सबसे ऊपर के हिस्से में, यानी कि इसके बिल्कुल सतह के बिल्कुल पास होती है। नीचे होता है हमारा सेकेंडरी रूट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द सेकेंडरी रूट। ये ज़मीन के अंदर की साइड होती है, राइट, यानी कि बिल्कुल सतह से लगी हुई एक जो हमारी रूट है वो प्राइमरी रूट होती है, ये भी ज़मीन के अंदर होती है। और इसके नीचे ठीक सेकेंडरी रूट होती है। ऊपर वाले हम हिस्से की बात करते हैं तो दैट इज सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आप कुछ यहाँ पर पार्ट्स इसमें देख रहे हैं। नंबर 1 इज फ्लावर, जो पौधे का जो फूल वाला हिस्सा होता है, फ्लावर होता है वो। फ्रूट भी होता है, फ्रूट्स जैसे कि हमारा, हम मैंगो की बात करें, बनाना की बात करें, तो ये सभी क्या हैं, फ्रूट्स हैं और किसी ना किसी पौधे के थ्रू हमें मिलते हैं। स्टेम जो होता है तना, यानी कि जिसके बेस पर ये पौधा खड़ा होता है, स्थिर रहता है। लीफ, ये पत्तियां हमारी होती हैं और जिनके थ्रू जो हमारा सिंथेसिस जो क्रिया होती है वो चलती है, इनकी संश्लेषण इसके द्वारा होता है। भोजन बनाने का काम जो पौधे करते हैं वो अपनी लीफ से करते हैं, लीफ के थ्रू। साथ ही आप देख रहे हैं नोड, ये जो आप देख रहे हैं इधर नोड है, और एक होता है इंटरनोड। एक जो शाखा है उससे और दूसरी शाखा के बीच का जो पार्ट है हमारा वो इंटरनोड है। प्यारे बच्चों, आप इसकी एक बार अच्छे से रीडिंग करें, इसमें आए हुए जो टिपिकल मीनिंग्स हैं उसको आप देखें, लर्न करें और प्रैक्टिस करें इसकी। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।